नमस्कार प्रिय बच्चों, हम कैदी और कोकिला कविता पढ़ रहे हैं जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने, जो कि भारतीय आत्मा के उपनाम से भी लिखते हैं और एक राष्ट्रवादी धारा के कवि हैं, के द्वारा लिखा गया है। पूर्व क्रम में हम कविता को प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ कोयल और अंग्रेज शासन के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, अंग्रेज शासन, कहें कि अंग्रेज शासन के बीच में जो समानताएं हैं वो बताने का जो है प्रक्रम है, एक तरह से वो बताई जा रही है कि कवि को लग रहा है कि कोयल जो है वो अंग्रेज शासन से बहुत साम्य रखती है। तो काली तू कोयल रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमले काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखिए यहाँ पे कवि ने कोयल और ब्रिटिश शासन के बीच में जो समानता है उसको बताया है। कुछ शब्द जैसे कि रजनी, रजनी का मतलब होगा यहाँ पे रजनी शब्द, रजनी का तात्पर्य हुआ रात्रि, रात। शासन, यहाँ शासन से तात्पर्य है अंग्रेज शासन। करनी होती है करतूतें जो अंग्रेजों द्वारा की जा रही हैं। और काल कोठरी जो होता है गंभीर अपराधियों के लिए जो जेल का भाग होता है या जेल में जो अंधेरी कोठरी होती है उसको कहा जाएगा काल कोठरी। ऐसे ही कमली होता है एक तरह से कंबल, कमली मतलब कंबल है। और ये देखिए लोह श्रृंखला होती है लोहे की सांकल, ठीक है। और इसी प्रकार से है हुंकृति, हुंकृति होती है हुंकार। और व्याली शब्द हमने देखा था जहाँ हमने शब्दार्थ किए थे, व्याली शब्द बना है व्याल में ई प्रत्यय से, तात्पर्य है सांपिन ना। संकट सागर होता है भयंकर मुसीबतें एक तरह से। मदमाती मस्ती से भरी हुई ना, मदमाती का मतलब हो गया यहाँ पे मस्ती से भरी हुई। तो एक बार इनके भावार्थ देखते हैं हम। कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरह अंधकार की कालीमा छाई हुई है। तुम काली हो तो रात भी काली है और अंग्रेजों की करतूतें भी काली है। मतलब चारों तरफ सिर्फ कालीमामय है। और देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। शासन की करनी भी काली, काली लहर मतलब देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। और मन में भी क्या है, काली मतलब बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है। हमारी हथकड़ियाँ और कहें कि बेड़ियाँ जो हैं वो भी काले रंग की है। जेल में पहरेदारों की हुंकार भी जो है कैसी है, सापिन की तरह काली और जहरीली है। उस पर ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं, तो वो भी एक तरह से बुराई या कालिमा से परिपूर्ण है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, इस संकट के इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्धत क्यों दिखाई देती हो? तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनते हो? तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो। तुम चमकीले अर्थात आशा, चमकीले मतलब यहाँ पे चमकीला जो शब्द आया है ना, देखिए ये जो चमकीले शब्द है वह आशा और उत्साह से भरपूर गीतों के लिए आया है। ये तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैरा रही हो? रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिर कर ओज तेज का संचार कर रही हो? हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ तो बोलो। तो इस प्रकार से कवि आग्रह कर रहे हैं कोयल से बोलने के लिए। आगे देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभीरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो, क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव, किसमें भर दूं
कोकिल बोलो तो यहाँ देखिए नसीब शब्द जो है इसका तात्पर्य हो गया एक तरह से भाग्य। नसीब मतलब भाग्य, और नभ, नभ मतलब होता है आकाश। कहावे मतलब कहलाते हैं, ये देखिए कहावे है, कहावे मतलब कहलाते हैं। वह होता है प्रशंसात्मक, जिसे हम कहेंगे कि ना वह मतलब प्रशंसात्मक आ गया एक तरह से। और रणभेरी युद्ध के समय जो नगाड़ा बजाया जाता है। और इसी प्रकार से हुंकृति होती है हुंकार या गर्जना, और कृति कहें कि रचना। मोहन, यहाँ पे मोहन शब्द आया मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए। आसव होता है एक तरह का तरल पदार्थ या रस, मदिरा जिसे हम कहेंगे। तो एक बार इनके भावार्थ देखेंगे हम। अपनी तुलना कोयल से करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, लेकिन मेरे भाग्य में तो झील की है, काल कोठरी है। और जो कि कैसी है, का जो अस्तु असीम आकाश में घूमती फिरती है, लेकिन मेरी दुनिया तो 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी जो कोठरी है उसमें सिमट गई है। तेरे मधुर गीत या कहें कि कूक को सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं कि वाह कितनी अच्छी आवाज़ है, लेकिन मेरा तो रोना भी अपराध या पाप है। तो कहने का तात्पर्य हम दोनों में इतनी विषमता है, ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। यह क्या है, आश्चर्यजनक बात है कि तुम इतनी असमानताओं के बावजूद भी हमें जो है अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए हम में उत्साह भर रही हो। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोकिल तुम मुझे बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी या कहें कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आंसू किसमें भरूं। कहने का मतलब अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल, तुम कुछ बताओ और कुछ तो इस विषय में बोलो। इस प्रकार से कोयल जो है उसके कूकने पर, उसकी हूक पर कवि उससे प्रश्न कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोकिल क्यों इस समय प्रेरणा के लिए या उत्साह बढ़ने के लिए अर्धरात्रि में चीख रही है। धन्यवाद।